इतिहास की एक और पुरानी वीडियो के साथ आज हम फिर आपके सामने हैं। साल था 1912, जगह थी कलकत्ता। वही कलकत्ता जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। एक विशाल समारोह और समारोह में करतब दिखाते हुए भारतीय लोग। 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की खुशियां मनाने के लिए तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जहां जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। समारोह में भाग लेने के लिए खुद जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी भी आई थी। ये तस्वीरें 5 जनवरी 1912 की हैं, जब किंग जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी के साथ कलकत्ता पहुंचे थे। उनका एक भव्य स्वागत किया गया। ब्रिटिश राज के दौरान आयोजित हुए दिल्ली दरबार के कई सारे समारोहों में से एक था ये समारोह, जो किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। पीछे ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट हाउस कहलाती थी, जहां बंगाल के गवर्नर रहा करते थे, पर आज इसे राजभवन कहा जाता है और यहाँ पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते हैं। देश भर में अलग अलग रियासतें थीं। अलग अलग रियासतों की अलग अलग पहचान हुआ करती थी। सभी के झंडे अलग अलग। देखिए, सैनिक अपने अपने रियासत के झंडे लिए हुए हैं। अब एक लाइन से ये लगे हुए सैनिकों को देखकर समझा जा सकता है कि ये सभी एक ही रियासत के हैं और सभी ने अपने हाथ में अपनी रियासत का झंडा लिया है। इनके बाद दूसरी रियासत के सैनिक आने वाले हैं। इन सैनिकों ने अपने अपने हाथों में बंदूकें ली हुई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना भव्य जुलूस, कितना बड़ा समारोह इन राजाओं के राज्याभिषेक के दौरान होता था। सोने चांदी हीरे जवाहरात से सजे हुए हाथी और ऊंट, ब्रिटिश सैनिकों की परेड, जिसमें भारतीय सैनिक भी हैं और अंग्रेज सैनिक भी हैं। ये सब ब्रिटिश राजशाही की भव्यता को दिखाता है। इन हाथी घोड़ों की फौज के साथ देश के अलग अलग रियासतों के राजा महाराजा भी यहाँ पहुंचे थे। ये तस्वीरें ब्रिटिश राजशाही की भव्यता और औपनिवेशिक शक्ति का प्रदर्शन का प्रतीक है। इन दृश्यों को देखकर समझा जा सकता है कि उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की स्थिति कैसी थी, भारत का समाज कैसा था, ब्रिटिश हुकूमत का हम भारतीयों पर कितना गहरा प्रभाव था। जिस शानो शौकत के साथ देश के अलग अलग रियासतों के राजा महाराजा सोने चांदी हीरे जवाहरातों से जड़े हाथी घोड़ों की फौज के साथ पहुंचे थे, ये यह बतलाता है कि हमारे देश के राजा महाराजा कितने ज़्यादा संपन्न थे, जिनकी संपत्तियों को अंग्रेजों ने खूब लूटा और लूट लूट कर यहाँ की धन संपदा को अपने देश ले गए। अब इसकी भव्यता इस प्रकार से समझिए कि किसी रियासत से 50 हाथियाँ आईं तो किसी से 100, तो किसी से 200 भी, और जितने भी हाथी घोड़े आए हैं वो सभी सुंदर आभूषणों से सजाए भी हैं। अब किसी दूसरी रियासत के सैनिक मार्च करते हुए, अब इसके बाद जितने भी रियासत के राजा महाराजा आए हुए हैं वह सभी एक साथ खड़े होंगे। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर सभी रियासत के राजा महाराजा अपने अपने दल के साथ इसलिए खड़े हुए हैं ताकि जॉर्ज पंचम उन सभी से मिल सके, या फिर ये सभी पिक्चर शूटिंग के लिए एक साथ खड़े हों। इतिहास के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में विद्यमान है। ये वीडियो यह भी बतलाती है कि ब्रिटिश अपने महत्वपूर्ण कार्यों, आयोजनों का लेखा जोखा किस प्रकार संभाल कर रखते थे। ये फिल्म उस समय के भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें दिखाए गए दृश्य न केवल ब्रिटिश राज्य की भव्यता को दर्शाती हैं, बल्कि भारतीय समाज के अलग अलग पहलुओं को भी उजागर करती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और ऐतिहासिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।